हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त खान सर एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। इस बार मैं अपने इरम क्लासेस एजुकेशन की ओर से आज जो एक नई पॉलिसी हमारी भारतीय सरकार ने बनाई है और जो नई पॉलिसी शैक्षणिक पॉलिसी जिसे हम बोलेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ये बनाई है, ये क्या है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इस बारे में थोड़ा सा जानें, हमारे सारे बच्चे इस बारे में जानें कि हमारा अगला यानी फ्यूचर क्या होने वाला है, हमारा फ्यूचर आगे क्या है। ये जानने के लिए इस शैक्षणिक पॉलिसी को यानी अभी जो न्यू पॉलिसी बनाई गई है इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ पर ये 1986 से कोठारी कमीशन ने जो प्रस्तावना रखी थी उसके आधार पर हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था। उसके बाद उसमें बदलाव भी हुआ और उसमें बदलाव जो है वो बाद में 1992 में नरसिम्हा राव सरकार आई थी, उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। लेकिन जब नई सरकार जो अभी जो सरकार चल रही है, ये सरकार जो आई, इस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी 2014 में इन्होंने कहा था कि हम अपने ये एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे और अपने एजुकेशन सिस्टम को हम दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, बड़े बड़े देश हैं जो प्रगति कर चुके हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उसके एजुकेशन सिस्टम से हम अपने सिस्टम को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में कस्तूरी रंजन को उन्होंने चेयरमैन बनाया था। और ये कमेटी जो गठित की गई उसने अपना काम किया अच्छे से और 31 मई 2019 को उन्होंने अपनी पूरी प्रस्तावना जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखी। और वो पार्लियामेंट के सामने जब वो प्रस्तावना आई तो हम देखते हैं 31 मई 2019 को जब रखा गया तो इन्होंने इसको अपने पार्लियामेंट में जो है वो आज 29 जुलाई को पार्लियामेंट में इसको रखा गया। पार्लियामेंट के सामने कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी, कैबिनेट ने अभी मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी ये पार्लियामेंट में, क्योंकि आपको पता है हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, तो अभी ये राज्यसभा से पारित नहीं हुआ है, तो इसलिए अभी तक इसको कानूनी रूप नहीं मिला है यानी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन ये प्रस्तावना इतनी अच्छी बनाई गई है कि हमें होप है कि ये आराम से पास हो जाएगी और हमारी नई शैक्षणिक नीति जो है वो जल्द ही लागू कर दी जाएगी। ये नई शैक्षणिक नीति जो है इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा है कि बच्चा 10वीं पास होता है, 12वीं पास होता है, 15वीं पास होता है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कोई स्किल नहीं होती। आज हमारे पास बस्सों का बड़ा बड़ा बोझ है, बस्सों के बड़े बोझ लेकर हम लोग स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है बड़े बड़े बस्से लेकर स्कूल जाते हैं। इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये नई पॉलिसी बनाई गई है। आइए हम इसके कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा पुराना सिस्टम था वो 10+2 का था। 10+2 यानी 10वीं का बोर्ड, फिर 12वीं का बोर्ड और उसके बाद हम ग्रेजुएशन की ओर जाते थे। तो इस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इस सिस्टम में, नए सिस्टम में इसको खत्म करके अब नया सिस्टम बनाया गया है जो उसे कहा जा रहा है 5-3-3-4। 5-3-3-4 का जो नया सिस्टम बनाया है, स्कूलिंग सिस्टम, ग्रेजुएशन का सिस्टम, ये बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। इसमें देखिए जो पहली से लेकर 5वीं तक के जो स्टूडेंट होते हैं, तो पहली से लेकर 5वीं तक ये प्री स्कूल माना जाएगा। क्या माना जाएगा कि ये प्री स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डाला जाएगा, बल्कि पहली और दूसरी कक्षा में उनको अच्छे से गेम्स के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ गेम्स कराए जाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, छोटे छोटे प्रैक्टिकल नॉलेज, ताकि पहले तो उनका जहन बने, उनका माइंड शार्प हो, उनके अंदर जो है जो एक्टिविटी करने के जो उनके अंदर क्रिएटिविटी हो वो बाहर निकले। और उसके बाद 3rd,
फोर्थ, फिफ्थ, ये 3 साल उसके बाद उनको जो है बेसिक नॉलेज दी जाएगी, यानी जो शिक्षा शुरू भी की जाएगी तो बेसिक नॉलेज उनको दिया जाएगा। कोई भी जब उनको नॉलेज जो पढ़ाया जाएगा वो सब बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाएगी, ज़्यादा डीप नॉलेज ना देते हुए, यानी उनको इतना ज़्यादा डीप ना जाते हुए कि बेचारे परेशान हो जाते हैं और फिर वो पढ़ नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए फिर उसके लिए क्या किया गया कि इस तरह का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा जिससे उनके अंदर पढ़ाई की उमंग जागे। और जब वो 5वीं पास होके निकलेंगे तो उसके बाद जो है उनको ये 5 साल पूरे होने के बाद 6ठी से 8वीं, ये जैसे आज हम कहते हैं कि हमारा 10वीं 12वीं के मतलब 10वीं के बाद हमारा मेन टेंशन शुरू होता है, लेकिन वहाँ पर 6ठी से 8वीं जो है यहाँ पर बच्चों को आज़ादी दे दी जाएगी कि इसके अंदर जो 6ठी से 8वीं जो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 6ठी के बाद जो बच्चे हैं वो वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, साथ में ले सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब है उनको जिस चीज़ में शौक हो, जैसे पढ़ाई के साथ साथ अगर वो कंप्यूटर करना चाहते हैं, म्यूजिक करना चाहते हैं, या फिर वो ड्राइंग सीखना चाहते हैं, इनका कोई और एक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उनको उन एक्टिविटीज़ को भी बाकायदा एज अ सब्जेक्ट लिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात उनके लिए ये हो जाएगी कि उनको जो है वो अपना सब्जेक्ट जब यहाँ 6ठी से 8वीं तक वो पास होके निकलते हैं तो 8वीं के बाद 8वीं से 11वीं, जब वो 8वीं से 11वीं में आएंगे तो वो अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे आज हम कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स चुनते हैं, इसी तरह हम बच्चे जो हैं वो 8वीं से आगे जाने के बाद यानी 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं में ही अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं कि उन्हें साइंस लेकर आगे पढ़ना है, कॉमर्स लेके पढ़ना है, कि उन्हें आर्ट्स लेके पढ़ना है। उन्हें मैथ्स अगर नहीं इंटरेस्ट है तो मैथ छोड़ सकते हैं, यानी जो चीज़ उन्हें नहीं इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट नहीं है वो सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट जो होंगे, जो कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे वो नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसके अलावा जो सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह भी, जो एनवायरमेंटल स्टडी, ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो वो सब्जेक्ट वो ड्रॉप कर सकते हैं, उसके बदले उनको वोकेशनल सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, उसको पढ़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि आज हमारे सर पर हमेशा एग्ज़ाम का बोझ लगा रहता है ना, हमेशा एग्ज़ाम का बोझ लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर कैसा होगा, ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा होगा कि यहाँ पर साल में 2 एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ये सेमेस्टर वाइज होगा, ठीक है, ये पूरा सेमेस्टर वाइज सिस्टम चलेगा। इसमें हर साल में 2 बार एग्जाम लिए जाएंगे। इसी तरह बच्चों को ज़्यादातर, देखो बच्चों को बहुत डीप नॉलेज देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, यानी हर सब्जेक्ट में बच्चों को बहुत डीप नॉलेज नहीं दी जाएगी। जिस सब्जेक्ट में बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है उसका डीप नॉलेज उसको देने से बजाय जिस सब्जेक्ट में उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका वो डीप नॉलेज लेगा, उसके अंदर उसको स्टडी करने का मौका दिया जाएगा। और जो जिस सब्जेक्ट में उसको इंटरेस्ट नहीं है उसको जो मूल ज्ञान है, जिसको कोर नॉलेज बोलते हैं, मूल ज्ञान उसको प्राप्त हो जाए, उतना उसको स्टडी करा दी जाएगी ताकि उसको उस सब्जेक्ट का मूल ज्ञान हो, कोर नॉलेज हो। बहुत ज़्यादा डीप में उसको वहाँ तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो चाहेगा तो सब्जेक्ट छोड़ देगा जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आया? इसी तरह जो है स्टूडेंट की प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएंगे। एक्टिविटीज़, क्रिएटिविटीज़ ये ज़्यादा होंगी, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी तो बच्चों के अंदर से क्रिएटिविटी ज़्यादा निकलेगी, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ये पूरा ध्यान दिया जाएगा। इसी तरह जो ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन जो अभी तक हम लोग का 3 साल का होता था, अब ये ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, यानी 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं इस तरह से समझ सकते हैं। यानी हमारा जो बोर्ड है, अब हम पहले यूं समझें कि 1ली से 5वीं ये हमारा पहला स्कूल का सिस्टम, 5वीं का जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी, प्री प्राइमरी जैसे हम लोग थे, तो प्राइमरी हमारा सिस्टम खत्म होएगा। उसके बाद हम 6ठी से जो 8वीं जाएंगे वो हमारी मिड स्कूल होगी, माध्यमिक स्कूल होगी, समझ में। और उसके बाद हम हाई स्कूल में जाएंगे, हाई स्कूल जो हमारी होगी वो
9वीं से 11वीं तक की होगी, ये हमारी हाई स्कूल होगी। यानी हमारा जो 10वीं का भी बोर्ड होता है वो बोर्ड 11वीं में चला जाएगा। और इसमें भी सिस्टम वही रहेगा, कैसा कि सेमेस्टर वाइज चलेगा, सेमेस्टर वाइज इसमें भी आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि पूरे इंडिया में, पूरे भारत में सिलेबस एक जैसा होगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना, अरे बाबा मुझे इसलिए नहीं आता है, मैं इसलिए पीछे रह गया कि वो सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई अलग है, वो आईसीएसई बोर्ड की पढ़ाई अलग है, आईसीजीएसई की पढ़ाई अलग है। लेकिन अब ऐसा होगा कि पूरे इंडिया में जो सिलेबस होगा वो बच्चों के लिए एक जैसा होगा। यानी सीबीएसई बोर्ड, मुंबई बोर्ड, ये सब अलग अलग ना होते हुए बल्कि सबका पैटर्न, सबका पढ़ाई एक जैसी होगी। जो यूपी में पढ़ाया जाएगा, जो बिहार में पढ़ाया जाएगा, जो बंगाल में पढ़ाया जाएगा, जो गुजरात में पढ़ाया जाएगा, वही महाराष्ट्र में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ उनकी जो है, जो अपनी लैंग्वेज है, बस लैंग्वेज में फर्क होगा, बाकी पढ़ाने का सिस्टम सब कुछ एक जैसा हो जाएगा। तो है ना कितनी अच्छी बात। इससे किसी भी स्टेट का बच्चा, कहीं का भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है, इन्होंने तो ये पढ़ लिया है, ये इसलिए आगे बढ़ गए, मैं इसलिए पीछे रह गया। ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही होगा कि पढ़ाई के साथ साथ हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर हम गलती से हम नहीं पढ़ पाए, 8वीं के बाद ही हमको छोड़ना पड़ा, पढ़ाई छोड़नी पड़ी किसी वजह से, तो भी हम इस लायक बनेंगे कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर हम 11वीं तक पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कला अपने आप तैयार हो जाएगी, अपने आप हमारे अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ इतनी भर जाएगी कि हम उससे अपने फ्यूचर को हम अच्छे से बना सकेंगे। एक और बात, जैसे कि आज हम लोग कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में कैसा होता है कि अगर हमने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद हम गलती से ड्रॉप हो गए, किसी वजह से हमारी पढ़ाई छूट गई, तो हमारा वो साल वेस्ट हो जाता है। कोई बेचारा 2 साल पढ़ लेता है और उसके बाद उसकी पढ़ाई छूट जाती है। कोई तीसरे साल तक भी पढ़ता है और एंड टाइम पर एग्जाम नहीं दे पाता है और वो बेचारा पीछे रह जाता है, यानी वो अंडर ग्रेजुएट बन के रह जाता है और उसको कोई फायदा नहीं होता। उसके 2 साल 2.5 साल जो भी उसने पढ़ा है सब बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन सिस्टम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है, उसमें ये किया गया है कि जो 4 साल का कोर्स है, ये 4 साल के कोर्स में कोई भी स्टूडेंट कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि सपोज एक बच्चा है, उसने 12वीं में एडमिशन लिया, 12वीं का मतलब है उसने डिग्री कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और किसी वजह से वो फर्स्ट ईयर ख़त्म करने के बाद अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पाया, तो उसने जो 1 साल पूरा किया है ना, तो उसको 1 साल का भी बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि इस बच्चे ने 12वीं पढ़ी है, उसको उसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसी तरह अगर किसी बच्चे का 12वीं हुआ और सेकेंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन का कर रहा था, वो भी उसका कंप्लीट हुआ, उसके बाद उसकी पढ़ाई छूट गई, तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। 2 साल का डिप्लोमा माना जाएगा कि उसने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। यानी कहीं भी सर्विस करने, जॉब करने जाएगा तो उसको ये नहीं बोला जाएगा कि ये छोड़ा हुआ बच्चा है, इसने पढ़ाई छोड़ दी है, बल्कि उसको माना जाएगा कि इसने डिप्लोमा कंप्लीट किया है। और अगर वो 4 साल पूरे कर लेता है तब उसको उस कोर्स की पूरी डिग्री दे दी जाएगी। और एक अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे होप है आप बहुत खुशी होंगे सुनकर कि आप लोग के सामने देखो कितना बेहतरीन जो है अभी नई पॉलिसी आई है कि आपका कोई भी साल वेस्ट नहीं हो रहा है और कोई भी सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है वो आप नहीं पढ़ सकते हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। और इसी तरह से बचपन से हमारे ऊपर बुकें लादी नहीं जाएगी, बल्कि हमारे मन में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारी अंतरात्मा हमको अंदर से क्या करने के लिए बोलती है, वो हम खुल के सबके सामने ला सकेंगे। इसी तरह से देखिए कि जो इसमें किया गया है कि ये जो कोर्सेज हैं जितने भी, ये कोर्सेज में आपको क्या किया गया, अगर आपने 1 साल के बाद छोड़ दिया और आप नहीं पढ़ सके, हो सकता है 2-3 साल के बाद आप फिर से ज्वाइन करना चाहें तो आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। जो डिग्री कोर्स था आपका, आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने जो फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम दिया था उसमें आपको क्रेडिट्स मिलेंगे। क्रेडिट्स मतलब
आपने जो पढ़ाई की होगी, जो उसमें आपको नंबर आए होंगे, उसके हिसाब से आपको उसका क्रेडिट्स मिलेगा, और वो क्रेडिट आपको नेक्स्ट ईयर, यानी आपने भले 2 साल के बाद 3 साल के बाद अपनी पढ़ाई शुरू की, तो आपको फिर से यही माना जाएगा कि अब ये सेकेंड ईयर इसका कंप्लीट कर रहा है, अब उसका क्रेडिट उसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी फर्स्ट ईयर का क्रेडिट भी सेकेंड ईयर में जोड़ा जाएगा, और उसके बाद हम ऐसे ही अपनी डिग्रीज को पूरा कर सकेंगे। है ना बड़ी खुशी की बात। मुझे तो ये पॉलिसी बहुत पसंद आई, मुझे होप है आप लोग को भी ये पॉलिसी पसंद आएगी। हाँ, ये पॉलिसी लागू होने में अभी थोड़ा सा वक्त जा सकता है, क्योंकि देखिए जैसे कि अभी हम, और अगर हम यहाँ पे देखें कि आपको कोई बहुत सी चीजें समझ में आ जाएगी। हमारे यहाँ पे कितनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबके अपने अपने नियम है, अपने अपने रूल है, अपने अपने तरीके से फीस लेते हैं, अपने अपने तरीके से जिनको जैसा चाहिए डोनेशन लेते हैं। ये सारी धांधलियां भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, एक सेंट्रल एजुकेशन सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा, यानी उनका कोई एक मेन बनाया जाएगा संस्था, वो संस्था इन सब यूनिवर्सिटीज को चलाएगी, यानी सारी यूनिवर्सिटीज उसके सामने जवाबदेह होंगी, आंसरेबल होंगी, उत्तरदायी होंगी, यानी वहां पे अगर वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकेंगी, क्योंकि उनको सारा जवाब, सारा हिसाब जो है वो अपने बॉस को देना होगा। बॉस मतलब जो मेन कमिटी बनाई जाएगी, जो इन सब के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज पर ध्यान रखेगी और सारी यूनिवर्सिटीज को चलाएगी। तो इस तरह से हम इन चीज़ों से भी बच जाएंगे, जो आज हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग अपनी मनमानी फीस लेती हैं, ये सारी चीज़ें भी खत्म हो जाएंगी। अब ऐसे देखिए यहाँ पे यूजीसी और AICTE, ये 2 संस्थाएं हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को चलाती हैं। ये दोनों संस्थाओं को जोड़ दिया जाएगा और एक साथ कर दिया जाएगा, ये सब मिलकर चलेंगे, सब मिलकर। इसीलिए देखो हम जो हमारी क्या नाम है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हम MHRD बोलते हैं, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है, इस पूरी मिनिस्ट्री को अब इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम अब रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री। इससे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, पर एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं होती थी। लेकिन ये जो हमारी MHRD है, इसको पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया जाएगा। ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे इंडिया में जो पूरा एजुकेशन सिस्टम चलेगा उसको वो अपने तरीके से, पूरे तरीके से चलाएगी, जो पूरे देख रेख में होगी। जितने भी बड़े बड़े हमारे उसके मेन कर्ता धर्ता होंगे, वो सब उसके ऊपर बराबर ध्यान देंगे। देखिए इसी तरह से में ये है कि भारत में जितने भी टीचर्स हैं, जैसे हम सब टीचर्स हैं, सब टीचर्स को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है ना। सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। कोई बिहार में ट्रेनिंग ले रहा है, कोई यूपी में ट्रेनिंग ले रहा है, कोई बंगाल में ले रहा है, कोई गुजरात में ले रहा है ना, कोई पंजाब में ले रहा है, कोई महाराष्ट्र में ले रहा है। तो सब अलग अलग ट्रेनिंग ली जाती है, अपने अपने कोर्सेज होते हैं। लेकिन अब इसको ख़त्म किया जाएगा और पूरे इंडिया में, क्योंकि पढ़ाई का तरीका एक होगा, सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई का तरीका होगा एक, इसलिए इसी तरीके से सारे टीचर्स को भी एक ही तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो हमारे पास ये भारत के सभी टीचर्स को एक ही एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से ट्रेन किया जाएगा। इसमें कोई भी स्टेट अपना दखल नहीं देगा, यानी स्टेट की मनमानी नहीं चलेगी। कोई राज्य बोलेगा नहीं मेरे टीचर्स को मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, नहीं। पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, हमारे यहाँ जो 28 स्टेट्स हैं, है ना, और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सारे जगह पर जितने भी एजुकेशन सिस्टम के टीचर्स होंगे, जो टीचर्स पढ़ाने वाले होंगे, उनको सबको एक जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि पूरे इंडिया में एक जैसा पढ़ाई वो करा सकें। इसी तरह से अब तक क्या होता आया है कि हम लोग, जो बच्चा छोटा सा होता नहीं है, 2-2.5 साल का बच्चा हो जाता है, तो माँ बाप सीधा ले जाके उसे क्या करते हैं, गार्डन नर्सरी, बच्चों के नर्सरी में डाल देते हैं, प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। मगर हमारी सरकार ने अभी ये निर्णय लिया है कि वो पेरेंट्स को भी ट्रेन करेंगे, पेरेंट्स को बेसिक नॉलेज देंगे, बेसिक शिक्षा उनको दी जाएगी कि वो अपने छोटे बच्चों को, यानी जो छोटे बच्चे हैं 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे, उनको घर पे कैसे पढ़ाएं,
अपने घर पर ही उनके ऊपर कैसे ध्यान दें। क्योंकि क्या होता है आजकल के पेरेंट्स हम देखते हैं कि बच्चा छोटा सा है, 2-2.5 साल का है, उसे ले जाकर बिठा देते हैं क्लास में, वो रो रहा है, वहाँ पे परेशान हो रहा है, और वहाँ पे बाई है, बाई उसकी माँ तो है नहीं, कितना संभालेगी, है ना। लेकिन अगर बच्चा माँ के साथ हो, माँ अगर उसको पढ़ा रही है, माँ उसको अगर समय दे रही है अपना, और माँ से ज़्यादा कौन प्यार से पढ़ा सकेगा। तो मिनिस्ट्री ने हमारी ये सोचा कि हमारी सरकार ने ये प्लान किया कि हम पेरेंट्स को, मम्मी पापा को सिखाएंगे कि वो किस तरह से अपने 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को घर पर ही सिखाया करें, उनके अंदर एक्टिविटीज़ कराया करें, और उनको कैसे खेल खेल में एजुकेशन की तरफ ले जाया जा सके। इसीलिए ऐसा भी बोला जा रहा है कि पहली दूसरी में गणित वगैरह भी नहीं पढ़ाया जाएगा, खाली खेल वगैरह, गणित या भारी जितना भी थोड़ा थोड़ा है ना, वो थोड़ा थोड़ा करके वो 3rd, 4th, 5th में ऐसे करके लाया जाएगा, ताकि बच्चा घबराए नहीं, पढ़ाई से दूर ना भागे, बल्कि उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो अपनी क्रिएटिविटी को आगे लाए, वो अपनी एक्टिविटीज़ करे और मन लगा के पढ़ाई करे। इसीलिए टीचर्स के अलावा क्या है, पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि अगर बच्चा यानी छोड़ देता है कॉलेज पढ़ते पढ़ते, तो भी उसको नुकसान नहीं होगा, उसका ईयर वेस्ट नहीं होगा, साल वेस्ट नहीं होगा, और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेगा। आगे चल के अगर वो 2 साल 3 साल बाद भी उसको पूरा करना चाहता है, तो वो अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेगा, कंप्लीट कर सकेगा। और अगर वो बाई चांस नहीं भी पढ़ पाया, तो अगर उसने जो पहला ही साल पूरा किया है, तो उसका भी उसे सर्टिफिकेट मिल चुका है, और अगर उसने 2 साल पूरे किए तो डिप्लोमा मिल चुका है, मतलब वो जॉब करने के लायक हो जाएगा, यानी कहीं पर भी वो जाकर अपना जॉब कर सकेगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। साथ ही साथ उसके अंदर जो स्किल है, वो स्किल उसने अपनी इतने वर्षों में, क्योंकि 3 साल से जो उसकी पढ़ाई शुरू हुई है और अब तक जो पढ़ा है, उसके सारे स्किल्स को उसके वहाँ पर उसने डेवलप कर लिया होगा। तो मुझे होप है आपको ये सिस्टम समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारी सरकार चाह रही है नई नीति से पढ़ाने की। ये जो 5, 3, 3, 4 ये भी आपको एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा कि पहली से 5वीं होगा, 6ठी से 8वीं होगा, और 9वीं से 11वीं होगा। ये सब बोर्ड सिस्टम जैसे थे, इस तरह के मतलब जो 10वीं का बोर्ड हुआ करता था वो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से 11वीं तक का जो है वो बोर्ड हो जाएगा, और उसके बाद 12वीं से 15वीं 4 साल का जो है वो ग्रेजुएशन का कोर्स हो जाएगा। तो मुझे होप है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, ये चीज़ जो मैं समझाना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा, और आपको एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से समझ में आई होगी। और मुझे होप है कि हम खुद चाहेंगे कि ये पॉलिसी लागू हो, ताकि हमारे देश के बच्चे भी आगे बढ़े। जो प्रगतिशील देश है या जो पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं चाइना है ना, इंग्लैंड है, यहाँ पे ये सारे पहले से ये सिस्टम लागू है। जापान है, ये सब सिस्टम वहाँ पर पहले से लागू है, इसलिए वहाँ के स्टूडेंट्स हमसे बहुत आगे। तो अब हमें भी उनके कंधों से कंधा मिलाकर चलना है, और कंधे से कंधा मिलाकर नहीं बल्कि उनको भी पीछे करना है। ये सोच के साथ हम अपने फ्यूचर को बनाने के लिए निकलेंगे, और हम अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। और मैं जाने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिसने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आप जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ वो आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।